जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डिग्री विद बाथम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पीछे थंबनेल देख पा रहे हैं और इसी थंबनेल की पोस्ट आपको कल प्राप्त हो गई थी, जिसमें आप देख रहे थे कि आज से हमारी ऑनलाइन क्लास 9 बजे से आएगी। अभी ये लाइव क्लास नहीं आ पा रही है, अभी आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होगी शाम को डेली। आज आज पहली इंट्रोडक्शन क्लास 9 बजे का टाइम रखा गया था। डेली लगभग मान के चलिए 9 बजे के आसपास आपको क्लासेस मिल जाएँगे। आज कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारी क्लासेस लेट हो गई, जिसके कारण रिकॉर्डिंग में लेट हुआ। फिलहाल इस समय लगभग 9 बजे का टाइम हुआ है रिकॉर्डिंग करने में, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण रहे हैं ऐसे, जिसकी वजह से थोड़ा-सा लेट हुआ, तब आपको कुछ समय लेट मिल रही है। आज हम इस इंट्रोडक्शन क्लास में जानेंगे कि इस चैनल को बनाने का मूल उद्देश्य क्या है और इस चैनल पर आपको क्या-क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका जो आप प्रोफ़ाइल पिक्चर देखे होंगे तो उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें हम बीए और एमए के सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें कुछ विषयों के सिलेबस को विशेष करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले बीए के सिलेबस को कवर किया जाएगा। बीए में जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास, राजनीति राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और जियोग्राफी, इस तरह के विषयों को कवर कराया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा इस चैनल में कि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, वो उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम के अनुसार सिस्टमैटिक तरीके से आपका सिलेबस होना चाहिए और कंटेंट क्वालिटी आपकी इस प्रकार की रखी जाएगी कि सिर्फ हम बीए और एमए इस कोर्सेज़ को ही नहीं करेंगे, बल्कि जो भी जो भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, उसमें आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा पेपर कराया जाएगा, उस पेपर में आपको डायरेक्ट यहाँ से कई प्रश्न लगातार देखने को मिलेंगे, जिससे आप बेहतर नंबर ला सकेंगे और अपना परसेंटेज रिज़ल्ट को भी अच्छा बेहतर कर सकेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा-सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज बाथम, मैं लगभग 8 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूँ और 4 इयर्स मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एज़ अ गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवा दी। अभी हमारा इंस्टीट्यूट भी चल रहा है और आप सभी लोगों के लिए अब ये लगातार डेली ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएँगी। इसमें सबसे पहले हम बीए का जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो भी सिलेबस आपका चलेगा, जो विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है, जैसे कि अभी सभी लोगों का आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ होगा और कुछ लोग इस अभी थर्ड सेमेस्टर में होंगे यानी सेकंड ईयर में होंगे। तो उसी पैटर्न के हिसाब से चलेंगे और परीक्षाओं से पहले जितना भी आपका सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस कवर करके खत्म कराने का प्रयास पूरा किया जाएगा, ताकि जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, उस मेन एग्ज़ाम से पहले-पहले सिलेबस खत्म हो जाए। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ बनेंगे, वो आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, ताकि आप परीक्षा में बहुत कम समय में बेहतर परफ़ॉर्मेंस कर सकें। तो आइए बिना किसी देरी को किए हुए हम आज इंट्रोडक्शन क्लास में जान लेते हैं। आज इसमें हम ये जानेंगे कि सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस को शुरू कर रहे हैं और इसके बाद लगातार देखते हुए, समय को देखते हुए आगे भी और भी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे थे और आज हम आगे बात करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर की, जैसे मैंने अभी बताया। इसमें हमारा जो एक विषय है, भारत एवं विश्व की प्रारंभिक सभ्यता, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या पाठ्यक्रम है हमारा इस एंशिएंट हिस्ट्री में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पाठ्यक्रम अध्याय की सूची लिखी हुई है, ऑल चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें अध्याय 1
चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है अध्ययन के स्रोत, पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य। और अगर बात करें तो सेकंड में वैदिक एवं वेदांत साहित्य, फिर आगे रामायण एवं महाभारत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाकाव्यकालीन संस्कृति, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इतना सिलेबस रहेगा और इस सिलेबस को सीक्वेंस वाइज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने से फायदा ये होगा कि जो कंपटीशन के एग्जाम में कई प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीक्वेंस के हिसाब से, जो आपको देखने को मिलेगा कि घटनाओं का क्रम पूछ लेता है। यूजीसी नेट की परीक्षा आप जब आगे देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तब आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे जो घटनाओं सीक्वेंस पूछता है। तो जो पैटर्न चेंज हो रहा है इसमें हमको पता तो है, लेकिन सीक्वेंस अगर सिस्टमैटिक नहीं पता है तो क्या होगा, क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाएगा, ये घटना पहले भी थी, नहीं ये पहले भी थी। तो हम इस सीक्वेंस इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करें कि हमको याद रहे, एक माइंड मैप बनना जरूरी है। अगर हमारे पास एक माइंड मैप इमेज बनी हुई कि ये घटना हुई, फिर अगले ये हुई, फिर ये हुई एज ए पिक्चर, तब हम बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे, रीड कर पाएंगे। तो उसी के क्रम में हम आगे थोड़ा सा आज जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि अध्ययन के स्रोत अध्याय 1, यहाँ पर अध्ययन के स्रोत में पुरातात्विक साक्ष्य, वैदिक साहित्य, वेदांग साहित्य, रामायण और महाभारत। इसमें देखते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों और अभिलेखों का विस्तृत अध्ययन। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात की जाए तो क्या, जैसे कि सिक्के, अभिलेख, मनके, आभूषण, इस तरह के हमारे जो साक्ष्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। अभिलेख, जैसे अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं, उसमें जैसे और एरर अभिलेख, इस तरह के अभिलेख देखने को मिलते हैं। फिर आगे देखते हैं वैदिक संस्कृत साहित्य, वेदांत साहित्य का ऐतिहासिक महत्व, इसका क्या महत्व रहा, ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। रामायण एवं महाभारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में अध्ययन, हम ये देखेंगे कि जो हमारा रामायण रहा है और महाभारत का उसका क्या सांस्कृतिक महत्व रहा है, क्या ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में उसका महत्व रहा है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। जो भी क्लासेस डेली वाइज आएंगी आपकी, उसमें हम लगातार इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं अध्याय 2 और 3, ये आपका एक में बना दिया गया है, वैदिक, वेदांग एवं महाकाव्य। वैदिक और वेदांग साहित्य की बात करें तो जैसे इसमें हम पढ़ेंगे वेद क्या हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ अगर आप देख रहे हैं उपनिषद जैसा होगा, हमको लगता है कि उपनिषद कोई धर्म शास्त्र की बात करता होगा, जबकि वास्तविकता यह है कि ये किसकी बात करता है, ये दर्शन की बात करता है। उपनिषदों में दर्शन की बात है, तो हम इस चीजों को जानेंगे। वेदांगों का विस्तृत वर्गीकरण अध्ययन करेंगे। आगे रामायण एवं महाभारत आप देख रहे हैं, जिसमें महाकाव्य, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये हैं हमारे महाकाव्य, इनको कहा जाता है महाकाव्य। तो हमारे जो महाकाव्य है इनका क्या ऐतिहासिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत के इतिहास में, इन सभी चीजों को जानेंगे। आगे देखते हैं तो सिंध सरस्वती सभ्यता, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर आपको नाम जो देखने को मिल रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो ये नाम कैसे पड़ा, और जो भी नाम है वो नाम कैसे हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख विशेषताएं क्या रही, इसकी नगर नियोजन व्यवस्था क्या रही, किस प्रकार की वहां सड़कें रही, किस प्रकार की नालियां रही, किस प्रकार के मकान रहे, और वहां की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था क्या रही है, समाज कैसा था, धर्म कैसा था उस समय का, उसके बारे में हम देखेंगे। वैश्विक संपर्क एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध देखेंगे कि किस प्रकार से उस समय भी
जैसा कि आज हम देखते हैं अमेरिका, रूस, चाइना के साथ हमारे वैश्विक व्यापारिक संबंध है, तो ये सिर्फ आज का संबंध नहीं है, तब भी व्यापारिक संबंध थे, वैश्विक संबंध थे, विदेशों से हमारे पास अ, आयात और निर्यात होता था। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। व्यापार और वाणिज्य कैसा था? व्यापार वाणिज्य। उस समय इस जो सभ्यता थी ये, इस सभ्यता में व्यापार वाणिज्य कैसा था? आंतरिक व्यापार था, बाह्य व्यापार था और कहाँ-कहाँ से व्यापार किया जाता था? व्यवस्था कैसी थी? नगर व्यवस्था कैसी थी? इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। सभ्यता का पतन कैसे हुआ और उसके क्या कारण रहे? पतन की बात की जाए तो अलग-अलग मत दिए गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मत है हम उस पे बात करेंगे। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखें, तो आप देख पा रहे हैं वैदिक संस्कृति लिखा हुआ है। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम देखेंगे उसकी प्रकृति कैसी है। आर्यों के बारे में जानेंगे। आर्यों का आगमन कैसे हुआ? वेद के बारे में पढ़ेंगे, वेदांगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आर्यों के बारे में अगर देखते हैं तो उनका सामाजिक संगठन कैसा रहा? सामाजिक व्यवस्था कैसी रही? राजनीतिक व्यवस्था कैसी? समाज कैसा था? वहाँ पे राजनीति कैसी होती थी? धार्मिक जीवन उनका कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था कि वो अपना जीवन यापन करते थे? इन सभी चीज़ों के बारे में भी देखा जाएगा एक-एक सिस्टमैटिक तरीके से। फिर सिंधु घाटी जो सभ्यता है के साथ वैदिक सभ्यता का अंतर संबंध। सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता का अंतर संबंध एक दूसरे से कोरिलेट कैसे हैं, उसके बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि महाकाव्य कालीन संस्कृति जैसा कि अध्याय 6 में भी लिखा हुआ है, जिसमें हम सामाजिक संगठन और नैतिक आदर्शों की बात कर देखेंगे कि रामायण, महाभारत का काल, सामाजिक ढांचा और वर्ण व्यवस्था, उस समय किस तरह की सामाजिक ढांचा रहा है, किस प्रकार का वर्ण व्यवस्था रही है, इसको देखेंगे। महाकाव्य में पारिवारिक, सामाजिक दायित्व और राजधर्म, राजधर्म कैसा रहा है, पारिवारिक दायित्व कैसे रहे हैं, वो सब देखेंगे। नैतिक आदर्श, पुरुषार्थ, चतुष्टय एवं मानवीय मूल्य कैसे रहे, वो सब। उसके बाद अगर बात करें आगे, तो अध्याय इसमें आपका अध्ययन के स्रोत, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों में धार्मिक एवं धर्मेतर साहित्य का समालोचनात्मक मूल्यांकन जैसे लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, उत्खनन, मुद्रा शास्त्र, कॉइन, सिक्कों के बारे में अध्ययन करना, जैसे मुद्रा शास्त्र, अभिलेख, अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेख कई सारे हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि अशोक ने अपने अभिलेखों में सारी चीज़ों को लिखवाया, राजा देश लिखवाया, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखेंगे हम आगे। प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में दोनों साक्ष्यों की तुलनात्मक महत्व, कि जो हमारा प्राचीन इतिहास रहा है, तो जो साहित्यिक या पुरातात्विक साक्ष्य जो रहे हैं, तो उसका निर्माण करने में किस तरीके से ये दोनों का योगदान रहा है, महत्व रहा है, ये देखेंगे। आगे चैप्टर देखते हैं, तो आगे हमारा जो मिलेगा, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, उसी प्रकार से हम मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास और उसकी भौगोलिक विस्तार कहाँ तक रहा है, वो जानेंगे। वहाँ की सामाजिक और धार्मिक विशेषताएँ कैसी रही, समाज कैसा रहा, धर्म कैसा रहा, उसके बारे में जानेंगे। सुमेरियन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में, और भी आगे जैसे असीरियन सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के बारे में भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नील नदी घाटी की सभ्यता और उदय, विकास, सामाजिक और धार्मिक प्रकृति। कि नील नदी घाटी की सभ्यता का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वहाँ की प्रकृति कैसी रही, लोग कैसे थे, समाज कैसा था, उनके जीवन कैसा था, उसके बारे में देखेंगे। मिस्र की सभ्यता का उदय एवं नील नदी का ऐतिहासिक योगदान क्या रहा, सामाजिक संरचना कैसी थी, फ़राओ का स्थान एवं प्रशासन कैसा रहा, मतलब राजनीति कैसी थी, धार्मिक विश्वास कैसा था, किस चीज़ में वो लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ को मानते थे, पिरामिड की बात करेंगे, ममीकरण की बात करेंगे एवं मरणोपरांत, मरने के बाद जीवन की अवधारणा की क्या वहाँ पर संकल्पना थी, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सारी चीज़ों को हम देखें तो सभ्यताओं के बारे में हमको देखने को मिलता है कि अक्सर सभ्यताएँ जो हैं वो नदियों के आस-पास ही देखने को पाई गई। जैसे हमारी सभ्यता की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु इसमें आपने भी जैसा देखा सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो सरस्वती नदी भी है, सिंधु नदी भी है, इस तरह की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
आगे देखते हैं, चीन की सभ्यता जो रही है, उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और अन्य प्रमुख विशेषताएँ। तो इन सभी सभ्यताओं के बारे में हम जानेंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ रहीं, क्या धार्मिक व्यवस्था रही, क्या राजनीतिक व्यवस्था रही और वहाँ के प्रमुख राजवंश क्या रहे, उनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को जैसे की तैसी मिल रही। तो हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट डे से लगातार आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएँगी यहाँ के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा। आज थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण क्लास लेट हुई। हालाँकि ये क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है, ये लगभग उसी टाइम पे रिकॉर्ड हो रही है, 9 बजे के आस-पास। लेकिन पहले रिकॉर्ड होना था ताकि आपको 9 बजे प्रोवाइड की जा सके, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए जिसके कारण ये आज थोड़ा डिले हुई। कल से पूरा प्रयास रहेगा कि आपका लगातार रेगुलर सिस्टमैटिक तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ चैप्टर वाइज़ जिस प्रकार से आपके जो दिया गया है पाठ्यक्रम उसी अनुसार हम आगे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। विशेष करके आपसे चैनल कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आपके साथ-साथ आपके जो सहपाठी हैं, वो लोग भी इसको इससे जो भी लाभ हो सकता है, पढ़ सकते हैं, उसका जानने का प्रयास करें। थैंक यू।